सभी 80 शब्दों प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। लगातार 2 डिक्टेशन होंगी, एक ही साथ में 10 मिनट के करीब डिक्टेशन होगी। 10 मिनट से ऊपर समय जाएगा और उसके बाद में आप गूगल मीट पर आकर जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक आपको दिया जाता है प्रतिदिन। साथ ही उसके बाद में अगर आप और करना चाहते हैं तो जो लीगल वाली बुक है हमारी, उस किताब से हम आपको डिक्टेशन देते हैं। तो उसके बाद में भी आप दोबारा से गूगल मीट पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बाद में रीड आउट कर सकते हैं। तो सभी तैयार हो जाइए 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए। रेडी। मैं आपके सामने यह कहना चाहती हूँ कि कुछ वर्षों पहले जब पंडित जवाहरलाल जी ने देश के सामने एक लक्ष्य रखा था कि किस तरह से हमारे देश में हम समाजवादी व्यवस्था लाएंगे, हमारे क्या उद्देश्य होंगे। आज की हमारी सरकार और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे जो कदम हैं, वे उन उद्देश्यों को लेकर, उन लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं। इस बारे में बजट रखा गया है। इसमें विशेष बल इस बात पर दिया गया है कि किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाकर उत्पादन के लिए वे सुविधाएं हमें बढ़ानी चाहिए, चाहे वे सार्वजनिक उत्पादन या निजी क्षेत्र की हों। और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया और साथ ही साथ निजी क्षेत्र पर भी, जिनमें से हम उत्पादकता को ज़्यादा बढ़ाएं। आज हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो नीति रही है, एक एक पंचवर्षीय योजना के माध्यम से और आगामी पंचवर्षीय योजना में पहुंचकर हम इस स्थिति में आए कि दुनिया के सामने हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो आर्थिक योजनाएं थीं वे ठीक रास्ते पर चलीं और हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। किसी भी देश की जो आर्थिक योजनाएं होती हैं या आर्थिक व्यवस्था होती है, उसका प्रभाव उसके बजट में आता है, उसके वार्षिक बजट में दिखाई देता है तथा आर्थिक व्यवस्था का जो लक्ष्य होता है, प्रत्येक वर्ष उस दिशा में जो कदम बढ़ाते हैं, बजट उसका द्योतक होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए कहना चाहूँगी कि यह बजट हमारी सफलता का सूचक है। गत 2 वर्षों में हमने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद अर्थव्यवस्था को फिर से सही रास्ते पर लाने में सफलता प्राप्त की है। जब हमारी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी, उस समय हमें बताया जाता था कि पिछली पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति ऐसी हालत में पहुंचेगी कि हम बहुत से मामलों में अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। और आज जिन बातों के लिए, जिन विषयों पर हम बाहर से सहायता मांगते हैं, वे केवल उस सीमा तक सीमित रह गई हैं जिनकी हमें देश की
आर्थिक व्यवस्था को या औद्योगिकरण को ठीक करने के लिए आवश्यकता है, चाहे वे पूंजी के रूप में हो या वस्तु के रूप में। महोदय, आदरणीय सदस्य कहते हैं कि 1962 व 1967 के बीच लगभग 32 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए गए, जबकि मेरे समय में 4 वर्षों के दौरान कुल 4 लाख ही ऐसे अवसर पैदा हुए। लेकिन हाल के बरसों के सूखे और मंदी के बारे में उनकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकला और हमने 1963 तथा 1965 के बीच रक्षा और विकास संबंधी जो अधिक प्रयास किए, उनके बारे में भी वे मौन रहे। इतिहास का इस प्रकार टुकड़े टुकड़े उपयोग उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो अपने आप को बौद्धिक और सांस्कृतिक स्वच्छंद का समर्थक बतलाता है। श्री मेहता और अधिक अच्छा बजट चाहते थे। यद्यपि मैंने उनके कथन को बहुत गौर से सुना, लेकिन मुझे उनकी एक भी बात ऐसी नहीं मिली जिससे बजट को बेहतर बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि देहाती क्षेत्रों तथा ग्राम विकास कार्यों के लिए और ज़्यादा धनराशियाँ रखी जानी चाहिए थीं। केवल 25 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 250 करोड़ रुपए या 300 करोड़ रुपए विकास तथा अन्य सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इन अतिरिक्त खर्चों का बंदोबस्त कैसे किया जाए। लगता है कि कोई वास्तविक आलोचना न कर सकने पर वह कुछ दुख अनुभव कर रहे थे। शायद उनका अभिप्राय यह था कि मैं कोई ऐसा बजट रखती जिसे वह और अधिक अच्छी तरह अपनी आलोचना का लक्ष्य बना सकते। साथ ही उन्होंने यह अवश्य स्वीकार किया कि शायद मैंने प्रगति में 1 साल की तेजी ला दी है। यह अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जितनी भी अच्छी योजनाएं क्यों ना बना लें, लेकिन हमारी जो आबादी है, हमारी जो जनसंख्या है, यह आगे बढ़ती चली जाती है। तो चाहे बहुत ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन हम करें या चाहे जितनी भी हम उन्नति करें और आर्थिक विकास करें, वह सब बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में बट जाता है और फिर प्रगति की औसत कम लगने लगती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। अभी तो नवीनतम जनगणना हुई है, उसके अनुसार हमारी जनसंख्या करीब करीब 10 करोड़ से कुछ ज़्यादा हो गई है। इस बीच में अनेक विकास के काम हुए हैं, खेती में भी उन्नति हुई है और इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी भी गांवों के अंदर 30% से नीचे ऐसे लोग हैं जिनको हम गरीबी रेखा के नीचे के लोग
मानते हैं। कहीं कहीं पर 40% लोग भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो बहुत अभाव की स्थिति है या फिर जिन क्षेत्रों में हमें कमी का अनुभव होता है उसको हम दूर कर सकें, इस दृष्टि से मैं इस बजट का स्वागत करती हूँ। इस बजट के अंदर जिन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है वे सब इस दिशा में सहायता करने वाली हैं और इनसे अधिक उत्पादकता को बल मिलने वाला है। हम विशेषताएं यह देखते हैं कि हमारी योजना की जो बहुत बड़ी रकम है और जो करीब करीब 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें की गई है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो गरीबों को ऊंचा उठाने की योजना है और इसके अलावा हमारे देश के बुनियादी ढांचे से संबंधित जो क्षेत्रक हैं जिनको हम आधारिक संरचना कहते हैं, उसको तैयार करके आगे हम अपनी उत्पादन व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए भी विशेष रकम इस बजट के अंदर रखी गई है। ये ऐसे कदम हैं जिससे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह वर्ष हमारा उत्पादन का वर्ष है, तो यह तो बजट प्रस्तुत किया गया है। यह एक तरह से उत्पादनोन्मुख बजट है और मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए एक विशेष रकम बढ़ाकर रखी गई है। सभी इसका लिप्यंतरण करें। आ जाइए गूगल मीट पर, रीडिंग करते हैं। और गूगल मीट में जुड़ने में परेशानी हो रही है जब से अपडेट हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि पहले दिन में कोई भी एक बार संपर्क करके देख सकते हैं कि जुड़ पा रहे हैं, आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं गूगल मीट से। ठीक है।